तो यार ड्रैगन बॉल जिसने नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। तूने देखा है? अबे तेरी भैंस की। ड्रैगन बॉल को ओजी एनिमे क्यों कहा जाता है और ड्रैगन बॉल का इतना मैसिव फैन बेस कैसे बना? अकीरा तोरियामा जो कि ड्रैगन बॉल के क्रिएटर हैं, उनके माइंड में ये आइडिया सबसे पहले कैसे आया, उनकी स्टोरी क्या थी और ड्रैगन बॉल के कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में आज हम बात करेंगे। ये कहानी है आखिर कैसे ड्रैगन बॉल ने ग्लोबली इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करी। अप्रैल 5, 1955 नागोया जापान में अकीरा तोरियामा का जन्म हुआ था। उनको बचपन से ही ड्राइंग करना कुछ ज्यादा ही पसंद था और कुछ ऐसी मूवीज होती थी ना जिनमें मॉन्स्टर्स दिखाए जाते थे, वैसी फिल्म्स उनको बहुत ज्यादा पसंद थी। डिज्नी मूवीज और जापानीज मांगा के वो बहुत बड़े फैन रहे हैं। वो ओसामू तेजुका की एक क्लासिक मांगा को पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। ओसामू तेजुका वाज द क्रिएटर ऑफ एस्ट्रो बॉय एनिमे। काफी पॉपुलर एनिमे था ये उस टाइम पर। इसमें बेसिकली क्या होता था, एक एंड्रॉइड रोबोट था जिसको एक आदमी ने बनाया था क्योंकि उसका एक्चुअल बेटा एक्सीडेंट में मारा गया है और वो जो एंड्रॉइड रोबोट था उसके अंदर इमोशंस भी थे। खैर, अकीरा तोरियामा हांगकांग मार्शल आर्ट्स फिल्म्स के भी बहुत बड़े फैन थे, स्पेशली ब्रूस ली जिसने बाद में ड्रैगन बॉल सीरीज में कुछ चीजों का इन्फ्लुएंस करा। अकीरा तोरियामा सर जब बड़े हुए तब वो एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज कि उनको मांगा इंडस्ट्री में कदम रखना था। और तुम्हें पता है मांगा इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद क्या क्या नहीं हुआ। 1978 को अकीरा तोरियामा की पहली मांगा एक कॉमेडी मांगा थी जो कि डॉक्टर स्लब थी, जिसको ह्यूज सक्सेस मिली और 1980 से 1984 तक इसको रन किया गया। आफ्टर दैट इसका एनिमे अडॉप्टेशन भी आ चुका था। शोनन जंप्स टॉप मांगा आर्टिस्ट ये नाम मिला उनको डॉक्टर स्लब की पॉपुलैरिटी की वजह से। एंड नाउ वो अपने न्यू आइडियाज पर काम कर सकते थे और अब शुरुआत होने वाली है ड्रैगन बॉल की। एक चाइनीज मांगा जर्नी टू द वेस्ट में सुन वुकोंग द मंकी किंग, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और अपने दोस्तों के साथ जाता है एडवेंचर पे स्क्रिप्चर्स ढूंढने। और ड्रैगन बॉल में जो गोकू कैरेक्टर है वो सुन वुकोंग से ही इंस्पायर्ड है। जैसा मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ही बताया था कि मार्शल आर्ट्स मूवीज उनको बहुत ज्यादा पसंद थी, स्पेशली ब्रूस ली। तो ब्रूस ली की जो फाइटिंग स्किल्स थी, जो स्पीड थी ना, इस चीज को उन्होंने अप्लाई करा अपने एनिमे में और गोकू की कॉम्बैट स्किल्स इसी चीज से इंस्पायर्ड है। चलो स्टॉप, आगे बढ़ने से पहले तुम सभी से एक क्वेश्चन, गोकू और वेजिटा में से तुम्हारा फेवरेट कौन है बताना कमेंट्स में। डॉक्टर स्लब के बाद तोरियामा मोर एक्शन फोकस्ड मांगा बनाना चाहते थे और जिसमें उन्होंने मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और ह्यूमर ऐड करके क्रिएट किया 1984 में ड्रैगन बॉल। और यहाँ से शुरू होती है एक नई जनरेशन की स्टोरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल ओजी सीरीज में जब गोकू और बुल्मा साथ में ड्रैगन बॉल्स ढूंढते हैं, ये चीज जर्नी टू द वेस्ट वाली मांगा है उससे इंस्पायर्ड थी, लेकिन आने वाले टाइम में लेटर जब ड्रैगन बॉल जी बना तब उसको और ज्यादा इंटेंस बनाया गया, मार्शल आर्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हुए। 1984 में वीकली शोनेन जंप में ड्रैगन बॉल की शुरुआत हुई, जिसका एनिमे अडॉप्टेशन 2 साल बाद यानी 1986 को आया और लेटर 1989 में ड्रैगन बॉल जी सीरीज स्टार्ट हुई, जिसमें इंटेंस बैटल्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। सैयन, फ्रीजा, सेल, इन सारी चीजों की वजह से ड्रैगन बॉल वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। और उस टाइम पर जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल को स्टार्टिंग में देखना शुरू करा था वो आज जाकर बड़े हो चुके हैं, लेकिन स्टिल ड्रैगन बॉल को नहीं भूले हैं। फ्यूचर में नारुतो, वन पीस, ब्लीच इन तीनों की एग्जिस्टेंस ड्रैगन बॉल की वजह से ही थी। ओवर टाइम ड्रैगन बॉल बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड बेस्ट सेलिंग मीडिया फ्रेंचाइज इन एनिमे हिस्ट्री। बट अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में ड्रैगन बॉल इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हुआ? ड्रैगन बॉल सीरीज को जब बनाया गया था ना, तो उसमें इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था कि हर एज ग्रुप को ये समझ में आ जाना चाहिए। शायद से इसी वजह से इसका मैसिव फैन बेस बना। 90s और 2000s में बहुत सारे लोगों का जो पहला एनिमे था उनके अकॉर्डिंग ड्रैगन बॉल था। 2001 से 2002 में ड्रैगन बॉल जी सीरीज को हिंदी डब में लॉन्च करा गया कार्टून नेटवर्क पर, और यहाँ पर पहली बार था जब इंडिया में कोई शोनन एनिमे हिंदी डब में रिलीज हुआ था। इसी तरह से ड्रैगन बॉल अपना मैसिव फैन बेस बना पाया। और मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने अभी तक ड्रैगन बॉल नहीं देखा है, लेकिन जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, जब पता चला कि ड्रैगन बॉल से किस तरह बिग 3 इंस्पायर्ड है और क्यों ड्रैगन बॉल को वन ऑफ द बेस्ट एनिमे कहा जाता है और इंडिया की लैंग्वेज में बोले तो सबका बाप क्यों कहा जाता है। नारुतो और लूफी जो कि नारुतो सीरीज और वन पीस के मेन कैरेक्टर्स है, इनका जो नेचर है बेसिकली नेवर गिव अप वाला, ये भी गोकू से ही इंस्पायर्ड है। खैर, तुम में से किस किस ने ड्रैगन बॉल नहीं देखा लेकिन स्टिल वीडियो में तुम यहाँ तक पहुंचे हो, यार लव यू। और जिसने देखा है बताओ यार, गोकू और वेजिटा में से तुम किसको चूज करोगे? नारुतो पर भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।